आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपना करेंगे अनलेस और अनटिल में डिफरेंस। अनलेस, जैसे जैसे बच्चों की क्लासेस बड़ी होती जाती हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है कि कहाँ हम अनलेस यूज़ करें, कहाँ हम अनटिल यूज़ करें। सो ये कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि अनटिल और अनलेस का मीनिंग क्या है। अनटिल और अनलेस का सेम मीनिंग है, जब तक नहीं, अनटिल और अनलेस। बट ये डिफरेंट सिचुएशंस में दोनों यूज होते हैं। अनलेस कहाँ यूज होता है? जहां पर हमें कोई कंडीशन मिलती है, जहां पर हमें कोई शर्त मिलती है, ठीक है। और अनटिल कहाँ यूज करते हैं? जहां टाइम डिनोटिंग कंडीशंस मिलती है हमें, जहां पर हमें टाइम का पता चले कि हाँ यहाँ पर हमें टाइम की कंडीशंस मिली है, ठीक है। सो आपको पहले बता दिया अनलेस, कंफ्यूजिंग वर्ड है अनलेस। लेस से याद करोगे बस, इफ, मतलब यदि तुमने ये काम नहीं किया मैं तुम्हें ये चीज नहीं दूंगी। ये कंडीशंस हैं। अनलेस बस, अनलेस कंडीशंस में यूज होता है। अनटिल, टिल से क्या याद रखोगे? टाइम। और लेस से बस या इफ, यदि तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये चीज प्रोवाइड नहीं करूंगी, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आ गया अनलेस और अनटिल। नाउ अब मैं बात करती हूँ कि अनलेस और अनटिल ये दोनों कंजंक्शन भी, एज ए कंजंक्शन भी यूज करते हैं हम इनको। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन कैसे हम पता करते हैं। कंजंक्शन उसको बोलते हैं जिसके आफ्टर हमें जब टू वर्ड्स को जोड़ना, किसी फ्रेजेस को जोड़ना, ये सब हमारा कंजंक्शन होता है, ठीक है। ये मतलब काफी एक्सप्लोर करने वाली बात हो गई कि अनटिल और अनलेस को हम कैसे यूज करते हैं। अनटिल एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होता है और एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है, ठीक है, कंजंक्शन। और अनलेस क्या होता है? अनलेस सिर्फ और सिर्फ ओनली यूज इन कंजंक्शन, ये सिर्फ कंजंक्शन में यूज होता है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रेपोजिशन, ये मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ एज ए प्रेपोजिशन ये वर्ड यूज हुआ है, कहाँ हम पता करेंगे कि एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है। तो आप मेरी पीछे की वीडियोस में देख सकते हैं कहाँ हम कैसे यूज करेंगे वर्ड्स, ठीक है। नाउ अब क्या बात आती है? टिल से टाइम, अनलेस से शर्त होना किसी चीज में, ठीक है। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ राइट डाउन किए हैं, आप इनको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? आई वॉन्ट गो टू द वेडिंग अनलेस आई एम इन्वाइटेड। अब आप इसमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करेंगे? आपको हिंदी करके नहीं देखनी है जिसमें आप पजल हो जाओगे, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग है। सिर्फ हमें अपने सेंस का यूज करना है कि इसमें हमें टाइम से रिलेटेड शर्त मिल रही है या कंडीशन मिल रही है, ठीक है। सो आई वॉन्ट गो टू द वेडिंग, मैं वेडिंग में नहीं जाऊंगा अनलेस, जब तक आई एम इन्वाइटेड, मुझे इन्वाइटेड नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है? कंडीशन क्या है? टाइम से रिलेटेड है? नो, यहां सिर्फ शर्त रखी है। तो ये हमारा क्या हुआ? कंडीशन से रिलेटेड हमने अनलेस यूज किया। अनलेस से आप सिर्फ एक बात और ध्यान याद करेंगे कि इसमें नोट पहले से ही इंक्लूड होता है। तो हम इसके आफ्टर जो सेंटेंस आता है, या मतलब जिसमें हमें शर्त मिलती है, अब ये मत कहना कि मैम इसके आफ्टर ही हमें सेंटेंस मिलेगा, उसको हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। नो, जिसमें हमें शर्त का पता चलता है, जिसमें हमें लगता है कि ये शर्त रखी गई है, कि इनवाइट करने की शर्त रखी है ना उसने, कि मुझे इनवाइट नहीं किया जाता जब तक मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो शर्त क्या रखी है? कि उसने कंडीशन रखी है किसकी? इनविटेशन की। तो उस सेंटेंस में जिसमें हमें मिलता है कि इसमें शर्त रखी गई, उस सेंटेंस में हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, नोट डाउन प्लीज। और ना ही हम उसमें नोट का यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अनलेस में नोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नो वन लेफ्ट हॉल अंटिल या अनलेस द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम वॉज ओवर। अब आप बताए इसमें क्या यूज करेंगे हम, किस चीज की सेंस आ रही, अंटिल या अनलेस? लेट्स चेक।
नो वन लेफ्ट, किसी ने भी होल नहीं छोड़ा जब तक द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम वाज ओवर, जब तक किसी ने नेशनल एंथम को खत्म नहीं किया था, ठीक है। सो अब हमें क्या सेंस मिल रही है, इसमें कोई कंडीशन दिख रही है आपको, दिख रही है? नो, इसमें टाइम है, इसमें टाइम डिनोटिंग है, जब तक हम क्लास को छोड़ेंगे नहीं तब तक, इसमें टाइम से रिलेटेड हमें सेंस मिल रही है, तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, अनटिल, ठीक है, अनटिल। आपको आगे एग्जाम्पल आएंगे, वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा, आप सोचोगे कि मैम तो बस सीधा यही बोल रही है कि इसमें मुझे ये मिल रहा है, इसमें कुछ प्रैक्टिस भी करोगे तो उससे भी आपको बेटर क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो थर्ड वन इज चिल्ड्रन लिसन केयरफुली अनटिल या अनलेस टीचर स्पोक, बच्चों ने ध्यान से सुना अनटिल या अनलेस, जब तक टीचर ने जब तक बोला तब तक बच्चों ने भी ध्यान से सुना। सो हमारा यहाँ क्या यूज हो, अनटिल या अनलेस, टाइम डिनोटिंग है, क्योंकि टीचर कब तक बोलेगा, कंटिन्यू, कोई शर्त तो नहीं है ना इसमें। यहाँ क्या यूज होगा, अनटिल यूज होगा, क्या होगा, अनटिल, अनटिल, ठीक है, अनटिल यूज होगा, ओके। और अब इसमें कोई ये कंडीशन नहीं है कि इसके आफ्टर हमें कोई टेंस यूज करना, सिर्फ हमें अनलेस का ध्यान रखना है। अनलेस क्या होता है, हमारा एज ए कंजंक्शन यूज होता है, इसमें नोट का यूज नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, जहां हमें कंडीशंस मिलती हैं, जहां हमें शर्त का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मोस्ट वाइल्ड एनिमल वोंट अटैक अनलेस दे आर प्रोवोक्ड, अनलेस मतलब अब आप खुद देखो, इसमें कंडीशन है या टाइम डिनोटिंग, कोई टाइम की सेंस आ रही है इसमें, नो, कोई टाइम की सेंस है। जो वाइल्ड एनिमल है वो तब तक आपको अटैक नहीं करेंगे जब तक दे आर प्रोवोक, जब तक उनको छेड़ा ना जाए, उनको प्रोवोक ना किया जाए। ये तो हमें रियल सेंस में भी दिखता है, जब तक हम बंदर को या किसी डॉग वगैरह को जब तक छेड़ेंगे नहीं तब तक हम नॉर्मल चल जाते हैं, बट आजकल स्ट्रीट डॉग से भी काफी डर लग रहा है, वैसे ना छेड़े वगैरह भी वो अटैक कर रहे हैं, ठीक है। सो हम अपने कम टू द पॉइंट, मोस्ट वाइल्ड एनिमल वॉन्ट अटैक अनलेस इज द करेक्ट यूज हियर, ठीक है, ओके। You can't get a job until or unless you have experience, आपको जॉब तब तक नहीं मिल सकती है जब तक आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो हमने अब क्या है, अब आप बताइए इसमें क्या है, कंडीशन आ रही है, कोई टाइम डिनोटिंग नहीं है, इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यू हैव एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। कंडीशन क्या है, एक्सपीरियंस वाली, ठीक है। सो हम इसमें अपना प्रेजेंट टेंस रखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में ये नहीं है कि सिर्फ आपको इज एम आर एस ई एस मिलेगा, उसमें हैज हैव का भी यूज होता है, ओके। सिक्स्थ वन है आई विल वेट अंटिल और अनलेस ही कम्स। अब आप सबसे पहले सोचेंगे इसमें क्या सेंस हो रही, कंडीशन या टाइम। सो मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगी जब तक आई विल वेट, मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगी अंटिल ही कम, जब तक वो नहीं आ जाता या जब तक वो नहीं आता है, आई विल वेट, मैं उसका वेट करूंगी, ठीक है। सो इसमें ये टाइम है, इसमें आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या यूज हुआ है, कंडीशन नहीं यूज हुई है, यहाँ सिर्फ टाइम से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें हमने क्या यूज किया है, ठीक है। अब मैं आपको एज ए प्रेपोजिशन और बताती हूँ इसमें क्या यूज होगा, ठीक है। अंटिल को प्रेपोजिशन यूज कैसे करेंगे, आई विल वेट, I will wait here until Monday। यहाँ क्या है ये देखिए, ये हमने यहाँ क्या, मैं तुम्हारा यहाँ वेट करूंगी until Monday, मंडे तक। यहाँ ये नहीं है, अब यहाँ तक की सेंस यूज हुई है, ठीक है। मंडे तक ये प्रेपोजिशन यूज हुई है, जब तक नहीं है यहाँ की सेंस, यहाँ तक की सेंस हुई है, यानी आई विल वेट हियर, मैं तुम्हारा वेट करूंगी मंडे तक, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा नाउन है। नाउन क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, मंडे का नाम, ठीक है, प्रॉपर नाउन। वीक में से मंडे का नाम ले दे तो वो प्रॉपर नाउन, और आफ्टर बिफोर नाउन हमें क्या मिलता है, प्रपोजिशन मिलता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अंटिल एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं और एज अ प्रपोजिशन यूज करते हैं, और वहीं हम अनलेस का यूज एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। आई होप you get your all points, and we will meet in the next video. Namaste, bye.